आज की क्लास रहेगी हमारी चार्ट रीडिंग की, और चार्ट रीडिंग में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलेंगे चीजों को लेकर, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल सोचना है कि मार्केट में ऐसा होता क्यों है, कैंडलस्टिक बनती क्यों है। सबसे पहले हम दो कैंडल बनाएंगे कुछ इस टाइप से, जैसे मार्केट के अंदर बनती है आपकी कैंडल। और एक आपकी ग्रीन बनती है और दूसरा आपका रेड। दो कैंडल आपकी बनती है, एक ग्रीन बनती है, एक आपकी रेड कैंडल बनती है। दो कैंडल से हम प्रॉपर चीजें समझ जाएंगे कि अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग कैंडल्स के, पर वो आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, बस उनका काम याद रखना है कि वो काम क्या करती है और उसका मतलब क्या होता है। आपके चार्ट पे आपको एक रेड कैंडल मिलेगी और एक आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। कुछ इस टाइप की कैंडल स्टिक होती है हमारे पास में चार्ट के अंदर। इन कैंडलस्टिक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैंडलस्टिक ही मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एडवांस चीजें जब हम पढ़ेंगे तब भी कैंडलस्टिक काम आएगी उसमें। जो आपको ये नुकीला भाग दिखाई दे रहा है कैंडल का, इसको विक बोलते हैं। ये आपकी विक होती है, इसको विक बोलते हैं। कैंडलस्टिक में विक दोनों साइड हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। और जो बीच वाला आपका ये पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, इसको बॉडी बोलते हैं, कैंडलस्टिक की बॉडी। किसी भी कैंडलस्टिक की जो स्ट्रेंथ का पता लगता है वो उसकी बॉडी से लगता है, कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है। हमें कुछ नहीं देखना होता है मार्केट के अंदर, ये देखना होता है कि मार्केट में किसकी पावर ज्यादा है। पावर मींस कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा स्ट्रेंथ में है, कि मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं कि नीचे ले जा रहे हैं। तो मार्केट में आपको बायर और सेलर ही मिलते हैं, आपको ये देखना होता है कि मार्केट में बायर ज्यादा है, बायर्स की पावर ज्यादा है, या फिर सेलर्स ज्यादा है कि सेलर्स की पावर ज्यादा है। ये कैंडलस्टिक हमें केवल यही बताती है। और इन्हीं कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, बायर सेलर की पावर के अकॉर्डिंग हम अपना एनालिसिस करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसमें भी ये वीक हो जाएगी आपकी, ये वाला पार्ट आपका बॉडी हो जाएगी और ये वाली भी आपकी वीक हो जाएगी। तो और जहां से आपकी कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट होती है, जैसे ग्रीन कैंडल जैसे बनती है आपकी, ऐसे बनती है नीचे से ऊपर आपकी ग्रीन कैंडल बनती है। देखो लाइव मार्केट चल रही है, ये नीचे से ऊपर की ओर बन रही है, ये नीचे से ऊपर की ओर बन रही है। जहां से ये बनना स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ से आपकी ये कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट होती है, ये आपका ओपन प्राइस होता है। ओपन प्राइस का मतलब क्या होता है, एक एक कैंडल के खत्म हो जाने के बाद जब नई कैंडल आपकी बनती है वो ओपन प्राइस होता है। और जब आपकी कैंडल की क्लोजिंग होती है ये आपका क्लोजिंग प्राइस होता है। इसको क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे, इसको ओपन प्राइस। ये कह सकते हैं कि जहां से बनना स्टार्ट होगी एक नया प्राइस होगा, और जहां पर बनना बंद होगी ये प्राइस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ये वाला प्राइस होगा और ये वाला प्राइस होगा। बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल भाषा में याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकर नहीं चलना है। अब इन कैंडलस्टिक का काम देखेंगे, इन कैंडलस्टिक की पावर्स को देखेंगे हम, कि इनमें क्या क्या पावर्स होती है और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। सबसे पहली जो कैंडलस्टिक आती है आपके पास में, वो आती है एक मोरू बोजू। इसका नाम होता है मोरू बोजू। इस टाइप की होती है कैंडलस्टिक, इस टाइप की। इसका मतलब क्या होता है, इस कैंडल में विक नहीं होती है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल में विक नहीं है, ना तो नीचे है ना ऊपर है। इस कैंडल में विक नहीं है, ना इसमें है ना इसमें। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी कैंडल में कोई विक नहीं होगी, तो उसका ये मतलब होगा, जैसे ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, ये बायर की कैंडल है, कि मार्केट का जो कंट्रोल है वो पूरा बायर के हाथ में है, क्योंकि उसमें सेलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, विक नहीं है, कोई भी विक नहीं है। मार्केट का जो कंट्रोल है वो प्रॉपर बायर्स के हाथ में है। बायर्स के पास ज्यादा पावर्स है, इसलिए मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी बनी हुई है। जब भी किसी कैंडलस्टिक में विक नहीं होगी उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फुल्ली पावरफुल होती है बायर्स के लिए।
अगर हम इसके विपरीत ले, इसके अपोजिट ले, अगर रेड कैंडल में वीक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से एक्टिव है, सेलर्स के पास ज्यादा पावर्स है, मार्केट का जो कंट्रोल है आपका सेलर्स के हाथ में है। तो ये जो दो कैंडल्स होती है जिनमें कोई वीक नहीं होती है, ये आपको ये एक इंडिकेशन देती है, एक संकेत देती है कि मार्केट में बायस ज्यादा है, स्ट्रोंग है। और ये वाली कैंडल आपको बताएगी मार्केट में सेलर ज्यादा है, स्ट्रोंग है, तो प्राइस को नीचे ही लेकर जा रहे हैं। तो ये कैंडलस्टिक आपको ये बताएगी दोनों। मोरूबोज उसको बोलते हैं, आपको नाम नहीं ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा इसका काम ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगर कैंडलस्टिक में वीक बने तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारी ये कैंडलस्टिक में वीक बनती है, सबसे पहले बाइंग से लेकर चलेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है। ये जो हमारी कैंडलस्टिक होती है, जैसे बाइंग की कैंडलस्टिक लगातार ऊपर की साइड बनती जाती है और लगातार जैसे बनती जाती है, ये कैंडलस्टिक इनिशियल फेज में, या फिर ये कह सकते हैं आपकी जब से बनना स्टार्ट होती है ऐसे बनती है धीरे धीरे करके ऊपर तक, और अचानक इसमें ऊपर सेलर आ जाते हैं। अगर मार्केट में जैसे लगातार बायर्स ऊपर लेकर जा रहे थे मार्केट को, और उसमें अचानक से आपके सेलर आ जाए, अचानक से उसमें क्या आ जाए, आपके सेलर आ जाए, तो सेलर्स क्या करते हैं, बायर्स पर प्रेशर डालते हैं, इस कैंडलस्टिक पर प्रेशर डालेंगे, इसको धीरे धीरे करके ऐसे करके क्लोज कर देंगे, इस टाइप से। तो इस वीक से हमें क्या पता लगेगा, इस वीक से हमें ये पता लगता है कि ये जो वीक बनी है ग्रीन कैंडल में, इसके अंदर प्रॉपर आपके सेलर छुपे हैं इतने हिस्से में, ये प्रॉपर आपकी सेलर्स है। क्योंकि बायर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई मार्केट को ऊपर ले जाने पर। देखो ये वाली कैंडलस्टिक आपको दिखाई भी दे रही होगी, जैसे मार्केट में ऊपर इस टाइप से बनते हैं फिर नीचे वीक छोड़ देती है ये, क्योंकि इसमें सेलर भी आते हैं। देखो प्रॉपर फिलहाल इसमें यहाँ ध्यान से देखो आप एक बार, इसमें प्रॉपर, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखो, इसमें कोई वीक नहीं है फिलहाल, लेकिन ये वीक बनाकर चलेगी। फिलहाल तो इसकी क्लोजिंग में 7 मिनट रह रहे हैं, 8 मिनट मानो लगभग। जैसे ही इसमें सेलर आते हैं, सेलर आते हैं, ये वीक बनाती जाएगी, और जब बायर आते हैं फिर वो वीक खत्म हो जाती है। इसकी क्लोजिंग जैसे ही होगी तो अगर वीक बनेगी तो उसमें सेलर्स होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि अगर बाइंग की कैंडल है और ऊपर से उसमें वीक बन रही है, ये वाला आपका जो पार्ट होगा वीक वाला, ये वाला, इसका मतलब क्या होगा, इस पार्ट के अंदर सेलर्स है, इस पार्ट के अंदर क्या है, सेलर्स। क्योंकि बायस तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन बायस क्या कर रहे हैं, बायस भी अपनी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को थोड़ा नीचे ले जाने में। और जो कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग होती है वो फिर इस वीक में हो जाती है, क्योंकि बायस थोड़े से ज्यादा है सेलर से, इसलिए वीक बनती है। तो इसमें जब भी वीक बनेगी आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स भी है, और वीक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एनालिसिस के लिए। उसके बाद हम सेलिंग की देखते हैं, सेलिंग में ऐसा क्या होता है। ये आपकी सेलिंग की कैंडल है, और अगर इसमें वीक बनती है आपकी, इस टाइप से आपकी वीक बनती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लगातार सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जा रहे थे, इस टाइप से, इस टाइप से कैंडलस्टिक बन रही थी। लेकिन मार्केट में अचानक बायर्स आते हैं और सेलर्स की पावर को कम करने का प्रयास करते हैं, ऐसे, इस टाइप से ये बनती है, और जैसे इसका टाइम पूरा होता है ये इस टाइप से क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मार्केट में आपके पास सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स ने पूरी ताकत लगाई मार्केट को नीचे लेकर जाने की, लेकिन बायर्स जैसे ही उसमें एक्टिव हुए मार्केट को ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, ऐसे। तो ये जो विक बनेगी ये वाली, इसके अंदर क्या छुपे होते हैं, इसके अंदर बायर्स होते हैं। रेड कैंडल में आपकी जो रेड कैंडल होती है, तो उसमें जो विक बनती है उसमें बायर्स होते हैं, और जो ग्रीन कैंडल बनती है उसमें जो विक होती है ऊपर उसमें सेलर्स होते हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे बनती है, और बायर्स कब ज्यादा होते हैं कब कम होते हैं, और सेलर्स कब ज्यादा होते हैं कब कम होते हैं, वो सारी चीजें आपको कैंडलस्टिक ही बताती है। तो ये कैंडलस्टिक कुछ इस टाइप से बनती है आपकी। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को नोट करते जाना है, क्योंकि अब से प्रॉपर चीजें आप अगर नोट करोगे तो ही शायद आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर रिवाइज भी करोगे आप, अगर पीछे से देखोगे भी चीजों को तो जल्दी समझ आ जाएगा। तो प्लीज आप सभी चीजों को नोट करते जाइए। ये तो थी आपकी जब मार्केट में ऊपर की साइड वीक बने, और कैंडलस्टिक जो आपकी रेड होगी इसमें नीचे की साइड वीक बने। क्योंकि वीक तो दोनों साइड बनती है कैंडलस्टिक में, उसका मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे, जैसे ये भी ये वाली बनती है।
इस टाइप से, और या फिर आपकी रेड कैंडल में ऊपर की साइड भी विक बन सकती है इस टाइप से। तो इन इन विक्स का क्या मतलब होता है वो हम देखेंगे। देखो, आपकी जो ये बाइंग की कैंडल होती है, जैसे लगातार मार्केट में बाइंग चल रही है, जैसे यहाँ पे भी चल रही है, तो बाइंग की कैंडल जो बनती है नीचे से ऊपर की ओर बनती है। और जो आपकी ये वाली कैंडलस्टिक होती है, इससे पहले एक कैंडलस्टिक और बनाऊं मैं। एक कैंडल कितने टाइम एक्टिव रहता है, कैंडल का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप स्विच करेंगे तो आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाई देगी, 3 मिनट में जाएंगे तो 3 मिनट की, 5 मिनट में जाएंगे तो 5 मिनट की। अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको ये पूरा 15 मिनट, 15 मिनट की कैंडल दिखाई देगी। 1 घंटे में जाएंगे तो 1 घंटे में। तो ये कैंडलस्टिक जो आपकी बनेगी, ये अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनती है। जब हम अपना एनालिसिस करते हैं ट्रेड के लिए, वो टाइम फ्रेम आपको क्या लेना है वो आगे बताएंगे। तो कुछ इस टाइप से बनती है। नीचे वाली जो वीक होती है उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मार्केट में लगातार बाइंग की कैंडल आपकी बन रही थी, ये बाइंग की कैंडल है आपकी, लगातार मार्केट में इस टाइप से बन रही है, इस टाइप से। और अगर इसमें ये वाली विक बने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, प्राइस की जो क्लोजिंग हुई है, ये वाली क्लोजिंग हुई है आपकी, ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन होकर ये वाली यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे इस वाले प्राइस पे ये कैंडल आपकी क्लोज हुई, इस वाले प्राइस पे। और जो आपकी ये वाली कैंडलस्टिक होगी ग्रीन, क्योंकि जब कैंडल क्लोज होगी, जैसे कैंडल आपकी ये वाली क्लोज हुई, तो इसके ऊपर से ही बनना स्टार्ट होती है। जैसे आप यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं चार्ट में, ये वाली क्लोज हुई यहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हुई तो इसके ऊपर से बनना स्टार्ट होती है। तो कैंडलस्टिक ऐसे चलती है, यहाँ पे क्लोज होगी तो उसके ऊपर से बनना स्टार्ट होगी। तो जब मार्केट में बाइंग आती है तो कैंडलस्टिक उसके ऊपर से बनना स्टार्ट होती है। लेकिन ये वाली जो कैंडलस्टिक होती है आपकी, इसके नीचे जो वीक होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है, तब इसमें सेलर आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आते हैं, आपके सेलर्स आते हैं, वो मार्केट को नीचे लाने का प्रयास करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाने का प्रयास करते हैं, इस वाले प्राइस से नीचे। लेकिन फिर से इसमें बायर्स आते हैं, वो फिर से मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस कैंडलस्टिक की जो ऊपर वाला एरिया होता है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया जाएगा कल की क्लासेस में, कहाँ आपको ये सारी चीजें देखनी है। कल की क्लासेस आगे जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मिस मत करना। सेम कंडीशंस में ऐसा ही होता है इसके, ये रेड वाली आपकी जो कैंडलस्टिक होती है, इसमें भी यही होता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लगातार आपकी रेड कैंडल इस टाइप से बनती आती है, जैसे इस टाइप से। तो प्राइस की क्लोजिंग आपकी ये वाली होती है तो यहाँ से बनना स्टार्ट होती है, लेकिन बायर्स होते हैं इसमें, वो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेलर्स फिर से उसको नीचे लेकर जाते हैं, तो वो वीक बना देते हैं। जब भी वीक बनेगी आपको थोड़ा सा उसमें ये ध्यान देना है कि अगर रेड आपकी ग्रीन कैंडल है वीक बनी तो सेलर्स है, सेलर्स ने ये वीक बनाई है। अगर आपकी रेड कैंडल है इसमें वीक बनी तो उसमें बायर्स ने वीक बनाई है। तो बस थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट होता है, यही ध्यान रखना है कि अपोजिट से ही आपकी वीक बनती है। तो ये आपकी मोरू कैंडल बता दी, अब आपको हैमर कैंडल का ध्यान रखना है। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चार्ट शीट आपको सारी चीज मिल जाएगी, और ऊपर नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और हैमर कैंडल का क्या काम होता है और हैमर कैंडल आपकी कहाँ बनती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देते हैं, क्योंकि उससे ही प्रॉपर इन चीजों का आपको समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपने दो लेवल्स ड्रॉ किए, ये वाले, एक लेवल्स हमारा ये हो गया, और एक लेवल्स आपका ये हो गया ऊपर वाला। तो दो चार्ट पर हमने दो लेवल्स ड्रॉ किए। पहला जो लेवल्स होगा आपका ये वाला ऊपर की ओर, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर। और जो नीचे का लेवल होता है उसको सपोर्ट बोलते हैं।
रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा लेवल्स, एक ऐसा, ये कह सकते हैं कि प्रतिबाधा वाला एक ऐसा लेवल्स जिसमें मार्केट आता है बार बार, उसको तोड़ नहीं पाता, उसको तोड़ नहीं पाता, तो उसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, उसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे हमारे कमरे की जो छत होती है, आपकी आपकी कमरे की जो छत होगी, उसको हम तोड़ नहीं पाते। ये मार्केट है, मार्केट तो तोड़ देता है रेजिस्टेंस को, लेकिन एक थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर चलेंगे छोटा सा। जो मार्केट में, सॉरी, जो कमरे की आपकी जो छत होगी, आप उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोंग होगी। बार बार अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और ज्यादा पावर की जरूरत होगी। और जो आपका फर्श होगा कमरे का, उसको हम सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो नीचे होगा, वो आपका सपोर्ट होगा। तो मार्केट में दो प्रकार के लेवल्स होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है जो आपका ऊपर की ओर बनता है, और दूसरा आपका सपोर्ट होता है जो आपका नीचे की ओर बनता है। रेजिस्टेंस आपका ऊपर का लेवल होता है और सपोर्ट आपका नीचे का लेवल होता है। इनका काम क्या होता है? मार्केट जैसे ही आपका, जैसे मार्केट आपका चल रहा है बाइंग में, ऐसे करता है बाइंग में, वो रेजिस्टेंस पे आता है, एक अच्छे लेवल पर आता है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है। मतलब बायर्स के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को तोड़ दे, इस लेवल को तोड़ दे। बायर्स के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि इस लेवल को तोड़ दे, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और आपका सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जब मार्केट में लगातार सेलिंग आती है, तो सेलर्स के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि इस लेवल को तोड़ दे। ये आपका सपोर्ट होता है। नीचे वाला सपोर्ट होगा और ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस होता है। अब आपको दो कैंडलस्टिक बताएंगे आज, और उनको आपको चार्ट पर प्रॉपर रीड करना है, उसको प्रॉपर आपको देखना है, बैक टेस्टिंग करनी है पीछे से क्या ये कैंडलस्टिक बनती है, इसका मतलब क्या होता है। तो जो पहली कैंडलस्टिक रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी हैमर। नोट करते जाएंगे, हैमर। आपकी जो पहली कैंडलस्टिक रहेगी वो रहेगी हैमर। हैमर कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है और मार्केट में ये कैसे बनती है? हैमर कैंडलस्टिक आपकी हमेशा सपोर्ट पर बनेगी। हैमर कैंडलस्टिक का आपका कलर कोई भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। जैसे ये दो कैंडलस्टिक आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है, ये वाली। और इसके बाद हम लाइव करेंगे, इसको चार्ट में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा रिएक्ट करती है। हैमर कैंडलस्टिक में क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, ये वाली, इसको बॉडी बोलते हैं, ये छोटी होती है और विक थोड़ी सी इससे ज्यादा बड़ी होती है, ये वाली, इसको हैमर बोलते हैं। और ये पहली कैंडलस्टिक होगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैंडलस्टिक होती है, हैमर। इसको हैमर बोलते हैं। हैमर क्यों बोलते हैं इसको? हथौड़ी की तरह एक ये कैंडलस्टिक होती है। नंबर वन ये हो जाए हैमर, और इसका जो पॉइंट होगा कहाँ बनती है? ये पॉइंट वन होगा, सपोर्ट पे बनेगी हमेशा। सपोर्ट मीन्स नीचे वाला लेवल, ये हमेशा सपोर्ट पे बनती है हैमर कैंडलस्टिक। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज का मतलब क्या होगा? रिवर्सल। कि मार्केट में अगर सेलिंग आ रही थी ऊपर से, तो बाइंग आने के चांस है। जैसे मार्केट में आपकी लगातार यहाँ से सेलिंग आ रही थी नीचे, और आपकी सपोर्ट, एक सपोर्ट पर अगर हैमर बनती है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपको बताएगी कि अब सेलिंग खत्म हो चुकी है, अब मार्केट में बाइंग आएगी। अब सेलिंग खत्म हो चुकी है, अब मार्केट में बाइंग आएगी। तो ये वाली जो कैंडलस्टिक होगी, आपको हमेशा नीचे की साइड ही देखनी है, ये वाली। अब देखो मार्केट में ये ट्रेंड को रिवर्सल कैसे करती है, चेंज कैसे करती है, कि मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है आपकी, और इसके बनते ही बाइंग क्यों आती है, और हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में बाइंग आनी है। तो देखो अब ये ध्यान से देखना है आपको। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। कलर आपका दोनों हो सकता है, आपका ग्रीन भी हो सकता है, आपका रेड भी हो सकता है। अगर ग्रीन होता है तो और अच्छा रहता है आपके लिए, रेड होता है तो थोड़ा सा कम अच्छा रहता है। तो देखो, जैसे मार्केट में लगातार आपकी ऊपर से सेलिंग आ रही है, ऐसे मार्केट लगातार आपका ऐसे गिर रहा है, और जैसे मार्केट आपका गिर रहा है, और गिरते गिरते आपका एक अच्छे लेवल पर आता है, आपके एक सपोर्ट लेवल पर आता है मार्केट, नीचे लेवल, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा।
और जैसे ही मार्केट आपको इस टाइप की कैंडलस्टिक बना के देगा, इसका नाम हमने हैमर रखा हुआ है, इसको हैमर बोलते हैं, वो हमेशा नीचे की साइड बनेगी। अब यहाँ से बाइंग क्यों आती है, आपको कैसा पता लगेगा कि यहाँ पे बाइंग आती है? देखो, मार्केट में सेलर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई, सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुए और पूरी ताकत लगाई इस कैंडलस्टिक को ऐसा बनाने में कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। ये जो कैंडलस्टिक हो गई आपकी, सेलर्स ने इस टाइप से बनाई, इस टाइप से, यहाँ से। लाइव मार्केट में ये कैंडलस्टिक आपकी कुछ इस टाइप से बनाई होगी, लाइव मार्केट में। क्लोजिंग नहीं होगी इसकी, क्लोजिंग का ध्यान देना है, ये केवल चल रही थी मार्केट, मार्केट में चलते चलते इस टाइप से कैंडलस्टिक बनाई सेलर्स ने। क्यों? क्योंकि सेलर्स चाहते थे कि इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेकिन सपोर्ट पर हमेशा बायर्स आते हैं नीचे से, सपोर्ट पर हमेशा बायर आते हैं, क्योंकि नीचे का लेवल होता है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कौन करता है? बायर्स करते हैं। तो जैसे ही नीचे से बायर्स इसमें एंटर होते हैं, इस कैंडलस्टिक में जैसे ही नीचे से बायर एंटर होते हैं आपके, ये बायर एंटर होंगे, सेलर्स को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देंगे, सेलर्स की पावर को खत्म कर देते हैं बायर्स। बायर्स आपके सेलर्स की पावर को बिल्कुल खत्म कर देंगे और मार्केट में इस तरह की कैंडल की क्लोजिंग देंगे, इसको हैमर बोलते हैं। ये वाली जो वीक बनेगी, इसमें कौन छिपे होते हैं? बायर। नीचे से जब भी आपकी इस टाइप की कैंडलस्टिक बनती है सपोर्ट पे, तो उसमें बायर्स होते हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। सेम कंडीशंस में ऐसा होता है, जैसे सेलिंग आती है, यहाँ से आपकी क्लोजिंग हुई दूसरी कैंडल की और ये नई कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास किया, मार्केट को ऐसे नीचे लेकर गए और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। पूरी ताकत लगा दी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे छिपे रहते हैं, सेलर्स सॉरी बायर्स, बायर्स रहते हैं सपोर्ट पे कि वो बाय करेंगे और सेलर्स को एग्जॉस्ट करेंगे और मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस वाली वीक में भी बायर्स होते हैं आपके, ये बायर्स होंगे, ये बायर्स होंगे और सेलर्स को धीरे धीरे करके ट्रैप करते हैं, ट्रैप मतलब फंसाते हैं ऊपर की साइड में, उनकी पावर को खत्म करते जाते हैं ऊपर, क्योंकि बायर्स के पास यहाँ पे ज्यादा पावर होती है और ज्यादा पावर होने की वजह से वो सेलर की जो कैंडल होती है इसको पूरी नहीं होने देते, वो धीरे धीरे करके इसको ऊपर क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो इसमें बायर्स होते हैं इस कैंडल स्टिक में, और ये इंडिकेशन मिलता है हमें एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट पे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट पे और इसको देखेंगे प्रॉपर कि मार्केट में ये चार्ट पे किस तरह से काम करती है, उसका क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पे बनती है। देखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको क्या करना है, एक सर्किल ले लेना है, जो मैंने बताया था आपको, ये सर्किल है, ये वाला, ये सर्किल ले सकते हैं। और इस सर्किल को आपको क्या करना है, इस टाइप से उस कैंडलस्टिक को मार्क कर देना अपने चार्ट पे, इस टाइप से। और ये आपकी हैमर हो जाएगी, ताकि इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो, मार्केट में सेलर्स थे लगातार, यहाँ पे भी सेलर्स थे, यहाँ पे भी सेलर्स थे, यहाँ पे भी सेलर्स थे लगातार, ये आपका एक सपोर्ट लेवल, एक सपोर्ट लेवल होगा, नीचे का लेवल। तो अब हुआ क्या, मार्केट में सेलर्स ने पूरी ताकत लगाई, ये जो आपकी ब्लैक कैंडल है ये सेलर्स की कैंडल है, सेलर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई मार्केट को नीचे लेकर जाने में यहाँ से। लेकिन हुआ क्या, नीचे से बायर्स, जो बायर्स इस अपॉर्चुनिटी पे रहते हैं कि मार्केट जैसे सपोर्ट पे आएगा हम बाय करेंगे, इस वीक में आपके बायर्स आ गए और हैमर कैंडल के रूप में इसको क्लोज कर दिया। आपकी हैमर जैसे ये क्लोज हो गई, आपकी वीक देखो इसमें बड़ी है बॉडी से, थोड़ी सी वीक बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। और जैसे ही मार्केट में ये हैमर कैंडल बनी, उसके बाद में फिर देखो बाइंग आई। लेवल्स कैसे निकालने हैं वो आगे देखेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि मार्केट में हैमर के बाद में सच में बाइंग आती है कि नहीं आती है, किस तरह से काम करती है। कभी कभी नहीं करती, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग करती है। तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आई देखो, उसके बाद फिर से सेलर आए और ये वाली सेलिंग की कैंडल थी, ये भी देखो हैमर क्लोज हुई है। सेलर्स ने पूरी ताकत लगाई नीचे लेकर जाने की, बायर्स फिर से एंटर हो गए और फिर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, और ये भी आपकी हैमर हो जाएगी, ये भी आपकी हैमर कैंडल है। इसमें देखो आप, लगातार मार्केट गिर रहा था ऊपर से, लगातार सेलर्स मार्केट को गिरा रहे थे,
और उसके बाद जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ये एक रेड कैंडल बनी स्टार्टिंग में आपकी, ऐसे रेड बन रही थी, नीचे से बायर्स आए, और जैसे नीचे से बायर्स आए आपके, इसको एक वीक वाली कैंडल में क्लोज कर दिया, एक हैमर जैसी कैंडल बना दी, आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अनुज जी प्लीज मार्क मत करो स्क्रीन पे, ये हैमर कैंडल होती है। यहाँ पे देखो आप, सेम मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही थी, सेलिंग के बाद मार्केट में सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर गए, लेकिन ये एक सपोर्ट जैसा एरिया था आपका, यहाँ से बायर सेंटर हुए, आपकी हैमर कैंडल क्लोज हुई, और जैसे ही इसमें बायर सेंटर हुए तो मार्केट को ऊपर लेकर गए। सेम आपके यहाँ पे हैमर कैंडल, मार्केट में सेलिंग आई, नीचे से बायर सेंटर हुए और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए। तो इसी तरह से आपको बैक टेस्टिंग करनी है पीछे। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है आपका प्रैक्टिस, इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और ये आपको हर जगह दिखाई देगा। देखो इसमें भी ये वाली कैंडल स्टिक आपकी, मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही थी आपकी। एक बार देखो यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल बनी, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए बायर्स, लेकिन सेलर्स ज्यादा थे, फिर से नीचे लेकर गए। उसके बाद फिर मार्केट में सेलर्स नीचे लेकर गए, और नीचे से बायर सेंटर हुए और मार्केट को ऊपर लेकर गए। तो ये जो वीक होती है नीचे जो सपोर्ट पे बनती है, ये आपको क्या बताती है? ये बताती है कि मार्केट में इस वीक में बायर्स होते हैं नीचे से, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से। स्कैल्पिंग के लिए हैमर कैंडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं जो छोटी छोटी ट्रेड करते हैं उसमें, वो हैमर से भी कर सकते हैं। आज केवल बाइंग के लिए बताया, कल सेलिंग के लिए बताएंगे हैमर कैंडल सेलिंग में कैसे बनती है। हैमर कैंडल के बाद बाइंग चाहे आपकी कम आए, लेकिन आती जरूर है। वो लेवल्स आपका मैटर करता है कि किस लेवल्स पर ये कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल स्टिक आपको किसी भी चार्ट पे देख लेना, एक छोटी सी बाइंग जरूर देगी, लेकिन वो मैटर करता है कि लेवल्स कैसा है आपका, किस लेवल्स पे बनी है। देखो यहाँ पे भी एक कम बाइंग आई है, लेकिन आई है। यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल बनी हुई है आपकी, ये वाली, उसके बाद भी फिर बाइंग आई है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, ये चार्ट रीडिंग होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, वो सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। जैसे ही मार्केट, लाइव मार्केट में आप इसको देखोगे, तुरंत आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, आपका माइंड कहेगा कि नहीं अब तो यहाँ से बाइंग आएगी, सेलिंग खत्म हो चुकी है। ये कैंडलस्टिक आपको किसी भी चार्ट, कोई भी पेयर ले लेना, आप किसी भी पेयर में ले लेना, सब जगह दिखाई देगी। बस ध्यान रखना कि बॉडी से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। देखो ये बॉडी है इसकी, वीक देखो कितनी बड़ी है, ये देखो। सेलर्स ने पूरी ताकत लगाई मार्केट को नीचे लेकर जाने में, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे, मार्केट को ऊपर लेकर गए। ये हैमर कैंडल की पावर होती है, सबसे ज्यादा हैमर कैंडल ही ट्रेड किया जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम्स होते हैं। जैसे आगे थोड़ी सी अलग भी एक पहचान होती है इसकी, वीक की। आगे जैसे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जिसको आईएफसी कैंडल भी बोलते हैं, एल्गो कैंडल भी बोलते हैं, कि एल्गो कैंडल क्या होते हैं, वो सारी चीजें। इसलिए आपको प्रॉपर चीजों को ध्यान रखना है। तो अभी बताओ सर, एक बार चैट में बताओ, क्या जितना अभी तक बताया आपको प्रॉपर समझ आ रहा है? दोबारा बताना है? सभी बताएंगे एक बार? इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप सबको समझ आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, एक बार रिवाइज करा देंगे चीजों को। अगर आपने बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ लिया, चार्ट्स पे किस तरह से मार्केट काम करता है, कहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, कहाँ पर वीकनेस होती है, तो ट्रेड करना बहुत आसान होता है। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू सर। शिवांशु जी आपका फीडबैक नहीं आया? क्या समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? शिवांशु जी, क्लास चलाकर कहाँ चले गए? सर कैंडल इक्वल रहे तो, कैंडल इक्वल रहे तो, अच्छा।
अभी सिंगल सिंगल कैंडल चल रही है आपकी, फिर कैंडल का कॉम्बिनेशंस देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन से क्या होगा, कैंडल के जैसे आपके पैटर्न्स बनते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है आपका, इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। वो प्रॉपर चीजें आपको मिलाकर जब किसी चार्ट पे आपको दिखाई देगी, तब आपको प्रॉपर एक रीजन मिलता है वहां पे बाय सेल करने का। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मार्केट में अगर कैंडल इक्वल बने तो। रेयर केस में ही मार्केट में कैंडल इक्वल बनती है, वरना नहीं बनती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इक्वल कैंडल बहुत कम बनती है। आप कहीं पे भी देख लेना, देखो देखो इस कैंडल में जो विक बनी है, इक्वल तो नहीं बनी ना, विक बनी है ऊपर। इसका मतलब क्या है, ऊपर सेलर है, बायर्स लेकर गए ऊपर मार्केट को, सेलर ने विक बना दी, मार्केट में सेलिंग आ गई नीचे। तो आपको इन कैंडलस्टिक को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका डोजी कैंडल आती है, डोजी कैंडल। हैमर हो गई आपकी, पहले जो कैंडलस्टिक थी वो हैमर हो गई। आज दो कैंडलस्टिक पढ़ेंगे हम, और कल एक एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। आया है समझ में? ओके। क्योंकि ये बेस है आपका, अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करते हैं, मार्केट में किस टाइप से मार्केट चलता है, बायर सेलर्स को आपको कैसे पहचानना है, किस जगह पे ज्यादा है, किस जगह पर कम है। हैमर के बाद आपका दूसरा जो कैंडलस्टिक आती है वो आपकी डोजी आती है, डोजी कैंडलस्टिक। हैमर हो गया आपका। उसके बाद आती है आपकी डोजी कैंडलस्टिक। डोजी कैंडलस्टिक में क्या होता है, डोजी कैंडलस्टिक मार्केट में इनडिसीजन बताती है। जैसे मैं ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे आपके, इस टाइप से आपको दिखाई देगी डोजी कैंडलस्टिक, जिसमें बॉडी जो होती है वो काफी छोटी होती है। डोजी कैंडल में आपकी जो बॉडी होती है वो ना के बराबर होती है। इस टाइप से। अब ये इनडिसीजन क्यों बताती है, इसका रीजन क्या होता है आपके पास? क्योंकि इसमें जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, और मैंने सबसे पहले ही आपको बताया हुआ है कि मार्केट में बॉडी जो होती है वो स्ट्रेंथ बताएगी आपकी। बॉडी जितनी ज्यादा अच्छी बॉडी होती है कैंडलस्टिक की, वो बताएगी मार्केट में बायर्स ज्यादा है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। तो इन कैंडलस्टिक में क्या होता है, ये बहुत छोटी बॉडी वाले होते हैं, ये इनडिसीजन बताते हैं कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल है। मार्केट को बायर्स ऊपर लेकर जा रहे हैं, सेलर्स फिर से नीचे ला रहे हैं। इसमें भी मार्केट में मार्केट को सेलर नीचे लेकर जा रहे हैं, बायर्स उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर। और ये कैंडलस्टिक क्या होती है, बीच में ही क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये इंडिसीजन बताती है आपको मार्केट में, कि मार्केट में अभी इंडिसीजन है। लेकिन ये कैंडलस्टिक, ये जो कैंडलस्टिक होती है आपकी, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनती है, एक पैटर्न्स बनाती है, कॉम्बिनेशंस बताती है, जो हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे, कल की क्लासेस में शायद हो जाए। उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न और आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इन कैंडलस्टिक का आपको ध्यान रखना है केवल और केवल, कि मार्केट में जब भी इंडिसीजन आता है कि बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है, तो ये जो कैंडलस्टिक होती है ये आपको बताती है। इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है, सेलर्स और बायर्स के बीच फाइट होती रहती है, ना तो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं सेलर्स, सॉरी बायर्स, और ना सेलर्स नीचे लेकर जाते हैं। ये कैंडलस्टिक दोनों आपको इंडिसीजन बताएंगे कि मार्केट में इंडिसीजन चल रहा है, कोई भी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये जब भी ये वाली कैंडलस्टिक आपकी जब भी बनती है मार्केट में, तो मार्केट ज्यादातर साइडवेज ही रहता है। साइडवेज मार्केट में कुछ ज्यादा बनती है इस टाइप की कैंडलस्टिक, देखो जैसे यहाँ पे बन रही है आपकी ये। तो उस जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये सब आपकी डोजी कैंडल है, इस टाइप की ये सब डोजी कैंडल है। तो ये कैंडल आपकी जब भी बनती है, मार्केट आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो इस टाइप से एक रेंज में चलता रहता है। तो ये कैंडलस्टिक क्या बताएगी कि मार्केट में इंडिसीजन है, बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, इसको रेंज बोलते हैं मार्केट की। ये मार्केट की रेंज होती है, इसको रेंज में बोलते हैं। और जब भी एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल बनती है मार्केट में, जैसे मार्केट में ये अच्छी बॉडी वाली कैंडल बनी, तो ये वाली अच्छी बॉडी वाली कैंडल, तो मार्केट उस टाइप से ही ज्यादा चलता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पर। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं सर।
बाकी कल के सेशंस में करते हैं एक एक चीजें। और आज का सेशंस कैसे लगा आपको, प्रॉपर समझ आ रहा है तो एक बार जरूर बताएंगे। लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही है ना? आई थिंक बहुत इजी लैंग्वेज है। सब समझ आ रहा है सर, ओके गुड गुड। ओके थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। प्रॉपर समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही इजी वे में सीखते जाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपको सारी याद नहीं करनी है, प्रॉपर बस उनका जो काम होता है, किस तरह से काम होता है, कब बनेगी, क्या काम है, बस वही याद रखना है। क्योंकि इसमें पीएचडी तो नहीं करनी है हमें, नोट्स बनाकर आप सभी चीजों के नाम याद रखने हैं। उससे थोड़ा सा बोरिंग लगता है मार्केट में।